इमाम क्या कहता, तेरी नस्ल पाक में है, जोर से, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा। एक मिसरा इमाम अहमद रजा के वजन का, एक मिसरा लाके और सुन्नियों मुबारक हो। हम सीना पीट के अली अली नहीं कहते, हम सीना खोल के अली अली कहा करते। तवज्जो है सारे लोगों की। आज के बाद बरेलवी होने पे इतना ही फख्र करोगे जितना अपने हलाली होने पे तुम फख्र करते हो। बात करने लगा हूं अगली, खुदा सलामत रखे। मैं एक नारा लगाऊं, जरा इश्क का जवाब मिल जाए। नारा मैं लगाऊं, जवाब आप दे दे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। अपने जुमलों से करूं कि शुक्र परवरदिगार है, उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। समझ गए इतनी बात? शुक्र परवरदिगार है कि उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। और जो लोग सरकार आला हजरत को मानने वाले लोग हैं, खुदा का शुक्र है वो उस कामयाबी की मंजिल पर फाइज हैं जिसका निशान और जिसका इशारा मेरे इमाम ने यूं हमें बताया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह का शुक्र है हम बरेलवी हैं, आला हजरत के चाहने वाले हैं। हमारी खासियत यह है कि हमारे एक हाथ में हुजूर के अहले बैत का दामन है और हमारे दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है। न हम सहाबा की तौहीन करते हैं, न हम अहले बैत की तौहीन करते हैं। हम दोनों को इसलिए मानते हैं कि इन दोनों का रिश्ता मेरे हुजूर से बड़ा करीबी रिश्ता है। एक एक बात बहुत गौर से सुनिएगा, अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आज कुछ फितने बड़ी तेजी से हमारी जमात के दरमियान आते जा रहे हैं और जब से इंजीनियर और प्लम्बर जैसे लोग सोशल मीडिया पर आए हैं, उन्होंने नौजवानों का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए और हिम्मत को मजबूत करने के लिए ये कहूंगा, हौसले हारने की जरूरत नहीं है। एक नहीं 1000 प्लम्बर भी आ जाएं, एक इंजीनियर नहीं सैकड़ों इंजीनियर आ जाएं, एक डॉक्टर नहीं 1000 डॉक्टर भी आ जाएं, तो सबकी अपनी तहकीक अपनी जगह है। मेरे बरेली के अहमद रजा की तहकीक अपनी जगह है। हमें ये फितने बिल्कुल भी अपनी तरफ माइल नहीं कर सकते जब तक हम बरेली के अहमद रजा से जुड़े रहेंगे। हमें कितनी सादगी के साथ उम्रा करने की कोशिश की जाती है। अब तो टोपियां पहनने वाले लोग कहते हैं मेरे माविया का जिक्र क्यों करते हो। अब तो दाढ़ी वाला बंदा कह जाता है अबू बकर की अफजलियत पे बात क्यों की गई। हम कहते हैं खुदा की कसम ये इनके तज़किरे भी हुजूर की नात में शामिल है। और याद रखो नात का हमारा रिश्ता यह है कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, हम कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। मैं एक नौजवान से गुजारिश करूंगा, खुदारा अपनी फिक्र की हिफाजत करें, अपने नजरिए की हिफाजत करें। मैं मोटी सी बात बता दूं, हम अहले बैत को इसलिए मानते हैं कि उनका ताल्लुक हुजूर से गहरा है, उनका रिश्ता हुजूर से है, उनको हुजूर की निस्बत की बुनियाद पे माना जाता है। तो फिर अबू बकर को भी इसी निस्बत पे मानते हैं, हम उमर को भी इसी निस्बत से मानते हैं, नबी के गनी को भी इसी निस्बत पे मानते हैं और मौला अली को भी इसी निस्बत पे माना करते हैं। ठीक है ना। अगर किसी को ये बातें हजम ना हो तो अभी मैं तकरीर के बाद कमरे पे रहूंगा, आ जाइएगा। इंशाल्लाह ऐसी डोज देके जाऊंगा कि 7 पुश्तों तक फिर से ये बगावत का किसी के अंदर वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बात करने लगा, अल्लाह करे हजम हो जाए, हजम हो जाए। मैंने एक मोटी बात कह दी, हम सहाबा को भी इसलिए मानते हैं, सहाबा को भी इसलिए मानते हैं कि निस्बत हुजूर की है, और अहले बैत को भी इसलिए मानते हैं कि निस्बत और बरेली से आवाज आती है तुझसे दर, दर से सग,
सग से है मुझको निस्बत। मैं पहले बता दूं बड़ा पक्का बरेलवी हूं और मुझे न सूले कुल्ली पसंद है और न सूले कुल्ली पसंद है। हाँ, मुझे सिर्फ टीटीएस पसंद है। लेकिन भगाता मैं किसी को नहीं हूं, मैं भगाता किसी को नहीं हूं। मेरी कोशिश है सारी बैठे और सुने, इसलिए कि अपने पास चोरी का माल नहीं, इमाम अहमद रजा की तिजोरी का माल है। और हमें मालूम है, हम छुपा के इसलिए बात नहीं करते कि घटिया माल नहीं है, एक नंबर का माल है, एक नंबर का माल है। अभी नारा लगाया था या हसन, या हसन, जोर से या हसन। हम वो लोग हैं जो मौला हसन को भी मानते हैं, मौला हुसैन को भी मानते हैं। वरना ऐसी जमातें भी, अल्लाह साहब, ऐसी जमातें भी हैं कि जिनके महफिलों में सिर्फ 3 नाम मिलते हैं, 3 नाम मिलते हैं। सुनिए हजरात, जिनकी महफिलों में सिर्फ 3 नाम मिलते हैं, मौला हुसैन का नाम, गाजी अब्बास का नाम और सैयदा ज़ैनब का नाम। और कहने को अली के घर से प्यार करते। मैं कहता हूं अगर सच में अली के घर से प्यार करने लगो ना, तो फिर करबला की तारीख उठा के देखो। उसी जंग में जिसमें हुसैन इब्ने अली है ना, उसमें अबू बकर बिन अली भी है, उमर बिन अली भी है, उस्मान बिन अली भी है। पता चला अली ने अपने बेटों के नाम अपने यारों के नाम पे रखे थे। तो यारों के नाम पे तभी रखे ना क्योंकि यारों से प्यार था और प्यार है और प्यार रहेगा, इसलिए तो ये नाम रखे गए हैं ना। मैं माजरत के साथ कहता हूँ, माजरत के साथ, ये जो किताबें पढ़ के सुनाई जा रही है ना, भाई बैठ जाइए प्लीज, मेहरबानी करें, मुझे बहुत ज्यादा दाद नहीं चाहिए। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मेरी बातें ये यहाँ से निकल रही है ना, ये यहाँ के जरिए यहाँ तक आ जाए। हाँ। भाई आशिक रसूल साहब हैं, कमेटी वाले सारे लोग हैं ना, बुलाया है तो फिर सुन ले जरा मोहम्मद, ठीक है। तो मैंने बात अभी क्या कही आपसे, ये माइक रहने दो भाई, अब अगर सब हटवाओगे तो फिर क्या बचेगा? तवज्जो है ना? चलूं आगे, मैं क्या क्या क्योंकि हमें तो अपनी पंचायत में लगे पड़े ना, पता ही नहीं मौलवी क्या कहते हैं। क्या बात है, सलामत रहे अल्लाह इस जवान को हुजूर का मदीना दिखा दे। तो मोहब्बतें हैं इसलिए तो ये नाम पाए जा रहे हैं। हमें नफरत है यजीद से, एक नाम ला के दिखा दो। हम अपने कुत्ते का नाम भी यजीद रखना पसंद नहीं करते, अपने कुत्ते का नाम भी यजीद रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसने नबी के खानदान को उजाड़ा है। और हम हुसैन से प्यार करते हैं, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है, हर घर के अंदर 4-5 हसन हुसैन नजर आ जाया करते, 2-3 अली नजर आ जाया करते। हाँ भाई तवज्जो है सारे लोगों की, खुदा आपको सलामत रखे। हम सुन्नी बरेलवी लोग हैं, हम अबू बकर को भी मानते हैं, हम नबी के उमर को भी मानते हैं, हम नबी के गनी को भी मानते हैं, साथ मौला अली को भी मानते हैं। माफ कीजिएगा चंदना जाहिल गवैये आ गए, कव्वाल कह रहा दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। ये गवैये आ गए, सुनिए, और इन्हें हम ना 5-5 लाख रुपए दे के चार्ज कर रहे हैं, 5-5 लाख रुपए दे करके चार्ज कर रहे हैं। एक वक्त के फकीर की इतनी इज्जत नहीं करते जितने हम गवैयों की करते हैं। और जबकि वो ईमान का जनाजा निकाल के जा रहा है, कौम का बेड़ा गर्क करके जा रहा है। महफिलों में बैठो तो उनकी बैठो जिन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए, और मिलो तो मदीने वाला मुस्तफा याद आ जाए। माफ कीजिएगा मेरी कड़वी बातें होती हैं थोड़ी सी, लेकिन अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बड़ा पैसा लगाया आपने मुझे यहाँ बुलाने के लिए, बड़ी मेहनत की है, तो मैं क्यों ऐसा न करूं कि मैं कोई आज चापलूसी ना करूं और इतना कड़वा बोल के जाऊं कि कब्र तक मेरी बातें याद आए। बोलो चापलूसी पसंद है या कड़वा बोलना पसंद है?
शुक्र है, यही इस उम्मत की खासियत है, अपने अमल चाहे कैसे भी होना, आज भी अपनी इस्लाह पसंद करती है ये उम्मत। ये बहुत अच्छी बात है, इस उम्मत की अच्छी बात है, अपने अमल चाहे जैसे भी होना, लेकिन आज भी ना ये उम्मत गुमराही नहीं चाहती, आज भी हिदायत चाहती है, आज भी कौम चाहती है। मैं तभी तो कहता हूँ बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। हम सुन्नियों का अकीदा यह है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़। मैं वो बात करने लगा हूं जो हर जुमे को मस्जिद में होती है, जिसका ये अकीदा वही बोलेगा। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़। पहला नंबर किसका? सिद्दीक। पहला नंबर किसका? हजरत अबू बकर सिद्दीक का। दूसरा नंबर हजरत उमर फारूक। तीसरा नंबर, चौथा नंबर मौला अली का। चौथा नंबर, आवाज वैसी नहीं निकली जैसे निकलनी थी। मौला अली का वो नाम है, अगर कमजोर ले ले तो पहलवान की कमर तोड़ देता है, और यहाँ तो सारे ही मजबूत बैठे। मैं कहता हूँ यहाँ तो सारे ही मजबूत बैठे। आवाज निकाल के दिखाओ, मौला मौला अली। क्या बात है, खुदा करे कि ये आवाज यहाँ से करबला जाए, करबला से नजफ अशरफ जाए, वहां से खातून जन्नत की चौखट से होते हुए मदीने वाले के रोजे तक चलिए। अबू बकर अबू बकर अली 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 अली। सलामत रहे मेरा नौजवान, तवज्जो है। या अली या जियो, तवज्जो है सारे लोगों की। हम बरेलवी लोग, हम बरेलवी लोग हैं, और ये हमारा मुकद्दर है। जन्नत में वही जाएगा जिसके हाथ में अगले बैत का दामन भी होगा और हुजूर के सहाबा का दामन। ये फुल एंड फाइनल है, इसके अलावा कोई चारा, इसके अलावा कोई चारा। इसलिए हमें फख्र है, अल्लाह ने इमाम अहमद रजा हमें अता की है। हम इस बात पे नाज करते हैं, अल्लाह ने इमाम अहमद रजा हमें अता की है। क्यों? हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे, मौलाए कायनात मौला अली आ गए। हजरत अबू बकर खड़े हुए, कहने लगे अली मुबारक हो, अली मुबारक हो। जो बरेलवी है वही बोले अली। किस बात की मुबारकबाद? कहा कि आज हुजूर ने नहीं फरमाया कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा, जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। फिर हजरत अली ने कहा अबू बकर फिर तो तुम्हें भी मुबारक हो। कहा क्यों? कहा मैं बताऊं ना। कहा क्या बात? कहा हुजूर ने जहां ये कहा था जन्नत का टिकट अली बांटेगा, वो बात क्यों नहीं कहते जो हुजूर ने कही थी कि अली जन्नत का टिकट उसी को देना जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। जन्नत का टिकट उसी को मिलेगा जिसके सीने में अबू बकर का प्यार होगा, और अबू बकर का प्यार सुन्नी के सीने में है। जन्नत का टिकट अली बांटेगा तो जन्नत में वही जाएगा जो सुन्नी बरेलवी होगा, जो सुन्नी बरेलवी होगा। और अगली बात करने लगा हूं, अगली बात करने लगा हूं। पहला नंबर किसका? पहला नंबर किसका? हजरत अबू बकर सिद्दीक का। ये कहते जी ये तुमने गढ़ लिया, या जबरदस्ती हक मारा गया है। हक तो अब अली का था। अबू बकर आके बैठ गए, चैलेंज के साथ कहता हूँ तू किस अली की बात करता है? हमारा अली तो इतना ताकतवर है कि अगर हाथ उठा देता है तो खैबर की चौखट की हवा में चरखी बना करके फेंक देता है। वो तेरा अली होगा जिससे कोई छीन के ले जाए, ये हमारा अली है जो खैबर को नचा के फेंक देता है। खुदा की कसम
अली नाराज नहीं था, अगर नाराज था तो एक लाइन ला के दिखा, एक नमाज बता जिसमें अबू बकर मुसल्ले पे हो, अली ने नियत तोड़ दी हो, उमर मुसल्ले पे हो, अबू बकर मुसल्ले पे हो, अली ने नियत तोड़ दी हो, या बता अबू बकर मुसल्ले पे हो, अली पीछे बैठे हो, और जब दुआ पढ़ते हो, दुरूद पाक पढ़ते हो, अबू बकर ने सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद कह के बात खत्म कर दी हो, वाला अली मोहम्मद ना कहा हो। खुदा की कसम के नफरतें तुमने फैलाई है, उनमें प्यार तो ऐसा था, इमाम अबू बकर होते थे, मुक्तदियों में अली पीछे खड़े हो जाया कर। और सुने, अगली बात करने लगा हूं, मुझे बताओ, मैं अल्लामा हसन अतर साहब का नाम लूं और इनकी याद ना आए, ऐसा हो सकता है? मुफ्ती साहब किबला का नाम लूं, माशाअल्लाह, मैं मुफ्ती मंसूर साहब का नाम लूं और मुझे चेहरा तसव्वुर में ना आए, होगा नहीं। मुफ्ती खालिद साहब, शेखुल हदीस साहब का नाम लूं और चेहरा तसव्वुर में ना आए, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। दुरूद आले मोहम्मद पे पढ़ा जाए और हसनैन करीमैन की याद ना आए, हो सकता है ऐसा? हो सकता है ऐसा? हम सुन्नियों का तो अकीदा यह है कि जब आले मोहम्मद आता है ना तो हमारा तसव्वुर खिंच के हुजूर की हाल की तरफ चला जाता है। जी ये क्लियर है। तो आपने जो नफरतों का बीज बोया है ना कि इनमें नफरतें थी, तो बता क्या कभी अबू बकर ने दुरूद का आधा हिस्सा छोड़ा? नहीं ना। जब नहीं छोड़ा तो फिर नफरतें क्यों पैदा कर रहे? हम तो अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहते हैं हमने सहाबा ही से अहले बैत का एहतराम सीखा है। मेरा इमाम क्या कहता? तेरी नस्ल पाक में है, जोर से, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा। एक मिसरा इमाम अहमद रजा के वजन का, एक मिसरा लाके दिखा। और सुन्नियों मुबारक हो, हम सीना पीट के अली अली नहीं कहते, हम सीना खोल के अली अली कहा करते। तवज्जो है सारे लोगों की? आज के बाद बरेलवी होने पे इतना ही फख्र करोगे जितना अपने हलाली होने पे तुम फख्र करते हो। बात करने लगा हूं अगली, खुदा सलामत रखे। मैं एक नारा लगाऊं, जरा इश्क का जवाब मिल जाए। नारा मैं लगाऊं, जवाब आप दे दे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। तवज्जो है क्या कहने? ये अदब किसने सिखाया है? बरेली के अहमद रजा ने। क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, हुसैन और हसन, हुसैन और हसन फूल। ये मेरा इमाम सिखा रहा है, मेरा इमाम सिखा रहा है। चलो ना आगे मैं अगली बात बताऊं। हमने तो अहले बैत का अदब सीखा ही हुजूर के सहाबा से। बैत का अदब हमने हुजूर के सहाबा से सीखा है। कैसे? अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक मस्जिद से निकले, रास्ते में इमाम हसन मिल गए, कंधे पे बैठा लिया। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन हो, खलीफतुल मुस्लिमीन हो, और आप बच्चे को कंधे पे लेकर घूम रहे। फरमाया चुप हो जा, तूने मेरा रुतबा तो देख लिया, मेरे कंधे पे बैठने वाले को नहीं देखा है। कहते हैं ये वो हसन है जिसे मैंने हुजूर के कंधों पे बैठे देखा है। अल्लाह अकबर। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक, और नफरतें पैदा की गई है, लड़ाने की कोशिशें की गई है। सुने, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं ये वो
जिन्हें मैंने हुजूर के कंधे पे बैठे देखा है। तारीख का ये बाब कितना हसीन है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की अगर हिस्ट्री बताऊं, तारीख का बाग है। अल्लाह अकबर। उन्होंने निस्बत रसूल का कितना एहतराम किया है। हजरत अकील जब नए नए ईमान लेकर के आए, उनकी भी तमन्ना ये थी कि मैं हुजूर की खिदमत में सबसे तेज आगे बढ़ जाया करूं। सहाबा इकराम नेकी करने में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश किया करते थे। हजरत अकील ने देखा है कि हुजूर की खिदमत में सबसे पहले अबू बकर आते हैं। पानी आका मांगे पहले अबू बकर देते हैं। वुजू के लिए हुक्म आका करे अबू बकर आगे आते हैं। मुसल्ला मांगे अबू बकर पहले आते हैं। सवारी का हुक्म आका दे अबू बकर तैयारी करते हैं। यहाँ तक के अगर नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे आका है तो जस्ट पीछे अबू बकर सिद्दीक आके खड़े हो जाते हैं। अकील कहते हैं क्यों मैं ये नंबर नहीं ले पा रहा हूं? हसद नहीं था, ये भी सुन ले सारे लोग। हसद, ये नेकियों में सबकत थी और रश्क था कि काश जो मकाम अबू बकर का है वो मेरा भी हो जाए। ये था ना, चाहते थे आगे निकल जाऊं, चाहते थे आगे निकल जाऊं। सुने, एक दिन आए ना मस्जिद में, कोशिश ये थी कि आज सबसे पहले उस जगह पे बैठूंगा जहां पे अबू बकर बैठे। ये सोच के जब मस्जिद में तशरीफ लाया, पहले बहुत जल्दी आए, देखा अबू बकर उनसे भी पहले आके बैठ गए। आके बैठ गए, बोले लो आज फिर जगह नहीं मिली। तो देखें फिर इश्क इम्तिहान लेता है। यूं ही रुतबे तो बुलंद नहीं होते। आला हजरत यूं ही आला हजरत नहीं बने। दुनिया भर ने गालियां दी हैं, कितने ताने दिए हैं, लेकिन मेरा इमाम हर गाली के जवाब में यही कहता रहा, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा के तनहा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। है ना जी? साउंड वाले भाई इसको जैसा है वैसे ही रहने दें, ज्यादा खुटपुट ना करें, वरना मौल भी खुटपुट करने लगा तो फिर मसला ही खराब हो जाएगा। तवज्जो है ना? जो ताल्लुक है ना गुफ्तगू का वो टूटना नहीं चाहिए, फिर मजा खराब हो जाता है। तवज्जो कीजिएगा। आए तो देखा फिर अबू बकर बैठे। मैं बता रहा हूं कि इश्क क्या है एक दूसरे से, मोहब्बत क्या है। हजरत अकील आए और देखा फिर बैठे, कहते हैं अबू बकर उठो। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठ के खड़े हो गए, कहते हैं शहजादे क्या हुक्म है? अदब देख, अदब देख। आज का बंदा होता हो भाई क्या मसला है, मुसल्ला मैंने घेरा, पंखे के नीचे मैं बैठा हूं, तू कौन होता धक्का देने वाला, गोली चल जाती। लेकिन खड़ा किया हजरत अकील ने, अबू बकर खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, जी क्या हुक्म है? का पीछे हटो। अकील हुजूर के खानदान से, हजरत अबू बकर सिद्दीक बगैर कुछ कहे पिछली सफ में आ गए। शहजादे इजाजत हो तो यहाँ बैठ जाऊं? का और पीछे हटो, और पीछे हटो। आखिरी सफ आ गई, कहा यहाँ बैठ जाऊं? कहा हाँ वहां बैठ जाओ। हजरत अली भी मस्जिद में है। हालत उस वक्त में हजरत अली सोच रहे अकील को क्या हो गया, जबकि हजरत अली को गुस्सा आ रहा है, कुछ कह नहीं पा रहे। नमाज से फारिग हुए हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। आकदर अकील को समझाए ना, कहा क्या हुआ कि आज इसने क्या किया। देखें अबू बकर को अगली सफ से उठा के सबसे पीछे भेज दिया। हुजूर समझाए ना, नया नया ईमान लेकर के आया, जरा इसको समझाएं हुजूर, बताए ना इसने क्या हरकत की। अभी ये बात आप शिकायत के तौर पर कर रहे। आका फरमाते अकील को बुलाओ। हजरत अकील को बुलाया, सरकार ने अपने बगल में बिठाया गया और बगल में बिठा के आका ने डांटा नहीं था, कंधे पे हाथ रख के कहा अकील क्या बात हो गई? अली ने आज शिकायत लगाई है। आका जी क्या बात है? कहा फिर अबू बकर से तुमने भी कुछ कहा है। बात आने लगी, चलने लगी। आका ने फरमाया अली ये तो छोड़, अकील ने क्या कहा था ये बता। जब उसे पीछे हटाया जा रहा था तब मेरा अबू बकर क्या कह रहा था, उसका लहजा कैसा था, उसके चेहरे का जुगराफिया कैसा था। आका बुलाए ना अबू बकर को, पूछे मेरी बात पर यकीन करे। सरकार ने अबू बकर को बुलाया, कहते यार बता तो सही क्या बात थी, आज मस्जिद में क्या हुआ है? यूं कि यार कार नहीं बने हैं अबू बकर। कहते आका छोड़िए ना, शहजादे की जिद थी, गुलाम ने पूरी कर दी है। क्या हो गया? अगर शहजादा ये चाहता है गुलाम जूतियों में जाके बैठे, अबू बकर बैठ गया। अबू बकर को इससे मतलब नहीं कि कहां गया है, अबू बकर इससे खुश है कि शहजादा राजी हो गया। ये उनका इश्क है और ये उनका प्यार है। आका छोड़े ना। अब अबू बकर को देखें, अबू बकर कौन है? अब देखें अबू बकर कौन है। तवज्जो है? अब मैं बता रहा हूं अबू बकर कौन है। जब कह दिया ना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर छोड़े ना, मैं पीछे चला गया था, शहजादे यही चाहते थे। हुजूर ने ना हजरत अकील को कब बगल में बिठाया और बैठा के कहते हैं अकील तुझे मालूम है अबू बकर कौन है? अबू बकर वो है जब लोग पत्थर मारा करते थे तो अबू बकर मेरे लिए अपना सीना लोगों के पत्थरों के सामने कर देता था।
तुझे पता है ना अबू बकर कौन है? हिजरत की रात अबू बकर मेरे साथ था, गार में मेरे लिए सांप ने इसको डसा है। तुझे क्या बताऊं अबू बकर कौन है? मेरे लिए बहुत मुसीबतें उठाई हैं, इसको मारा गया, इसको पीटा गया। अबू बकर वो है जिसने मेरे लिए जिंदगी नाम कर दी। हुजूर बातें बताते जा रहे हैं, नबुव्वत की आंखों में आंसू आ गए हैं। आका फरमाते हैं अकील तुझे क्या बताऊं अबू बकर कौन है, बस इतना समझ ले, जिस मस्जिद में बैठा है ना, इस मस्जिद की जो कीमत अदा की गई है मेरे अबू बकर के पैसे से अदा की गई है। अल्लाह अकबर। आका करीम की आंख में आंसू है। अबू बकर सिद्दीक हाथ जोड़े खड़े हैं, सरकार माफी चाहता हूं, शहजादे को कुछ ना बोले। कहते हैं अबू बकर चुप हो जाओ, आज मुझे कह लेने दो। आका ने फरमाया अकील अबू बकर को जानना चाहते हो तो सुनो, जितनों ने इस्लाम का एहसान किया है मोहम्मद सबका बदला दे के जा रहा है, लेकिन अबू बकर वो है जिसका मैंने बदला नहीं दिया है। जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मैं अबू बकर का हाथ पकड़ के रब की बारगाह में ला के कहूंगा मालिक मैं सबका बदला दे के आया हूँ, अबू बकर का बदला नहीं दिया है। अल्लाह अबू बकर की नेकियों का बदला अपने करम से तू अता फरमा दे। बस वक्त कम है मेरे भाई, बहुत तवज्जो से मेरी बात सुन ले। नारा मुख्तसर ठीक रखे, मुख्तसर रखे, खुदा आपको सलामत रखे। ये अबू बकर सिद्दीक है और नबी का उमर। उमर कौन है? जो 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। और नबी का वो वारिस है उमर जो कुर्सी पे बैठा तो शेर बकरी एक साथ पानी पीने लगे। लोग को नहीं मार के पूछने हो क्या रहा है, यहीं पे शेर खड़ा, यहीं पे बकरी खड़ी है। किसी ने कहा चुप हो जाओ, उमर कुर्सी पे बैठे हुए हैं। उमर कुर्सी पे बैठे हुए, गैरत नहीं आती है? बात करते हैं कि जी हजरत उमर ने माज़अल्लाह खातून जन्नत के पेट में लात मारी जिससे आपका अमल में जाया हुआ। मैं कहता हूँ गैरत कर। उमर वो है जिसके नाम की दहशत कैसर और किसरा के माथे पे पसीने उतार देती थी। शर्म नहीं आती है? आधी दुनिया का बादशाह उमर, आधी दुनिया का बादशाह। तवज्जो है, चलूं आगे, बुरा तो नहीं लग रहा ना? हम सुन्नी बरेलवी लोग, हाँ बेअदब गुस्ताख नजदीक को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत है। तवज्जो, उमर कौन है? आधी दुनिया का बादशाह है उमर, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है उमर। एक दिन ना आपके बेटे गुजर के जा रहे हैं, रास्ते में शहजादे मिल गए, शहजादे हसन हुसैन। आवाज देके कहा हमारे नौकर के बेटे। बात सुन, वजद में थे, जोश में थे, आवाज दे दी हमारे नौकर के बेटे, बात सुन के जा। हजरत उमर के बेटे दौड़ के आगे, जी क्या हुक्म है? जो बात कहनी थी कह दी। घर गए, हजरत उमर के बेटे कहने लगे अब्बा जी आज ना अली के बेटों ने हमें नौकर का बेटा कहा है। तो हजरत उमर ने क्या कहा? लिखवा लाएगा, लिखवा लाएगा जो बात कही है उन्होंने। उसने सोचा शायद अब्बा को दलील के तौर पे लिखित में चाहिए। बेटे ने कहा हाँ क्यों नहीं। दौड़ के गया, वहीं पहुंचा जहां अली के बेटे बैठे हुए थे। कहा शहजादों कहा क्या बात, अभी तुमने क्या कहा था मुझे? कि हमने कहा था हमारे नौकर के बेटे। कहा कि क्या लिख दोगे? कहा हम अली के बेटे हैं, जो कहना जानते हैं वो करके दिखाना भी जानते हैं। कहा लिख देंगे? कहा हाँ क्यों नहीं लिखेंगे। कहा लिखो मेरा बाप तुम्हारा नौकर है। शहजादों ने लिखा और दोनों भाइयों ने अपने अपने नाम के साइन कर दिए, दस्तखत कर दिए। बेटे ने दौड़ लगा दी, अब्बा जी ये लो लिखवा के आ गया हूँ। हजरत उमर ने तहरीर देखी है, गुस्सा नहीं आया, माथे पे शिकन नहीं आई है, बल्कि आंखें तर हो जाती हैं। तहरीर को चूम के आंखों से लगा लेते हैं, मिंबर पे आके ऐलान करते हैं ओ लोगों आज तक उमर को फिक्र रहती थी कब्र में जाएगा, हुजूर की गुलामी का सबूत फरिश्ते मांगेंगे। उमर क्या देगा? आज अली के बेटों की वजह से उमर की ये फिक्र खत्म हो गई है। कहा लोगों मेरा इंतकाल हो जाए तो इस तहरीर को मेरे कफन में रख देना, ताकि अगर फरिश्ते पूछेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़ हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, तो ये तहरीर निकाल के दिखाऊंगा और कहूंगा फरिश्तों इनके बारे में तो छोड़ो, उमर तो वो है जो इनके बेटी के बेटों की नौकरी करके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत है। तवज्जो सारे लोगों की, कौम को लड़ा मत,
बेवकूफ ना बनाओ, वो बताओ जो अहले बैत की हुजूर के सहाबा ने तौकीर और ताज़ीम करके दिखाई है। हाँ, आज ना जरा सा वो बन जाए ना मिंबर, कितनी बड़ा सैयद आ जाए कुर्सी से थोड़ी उठेगा है? कितनी बड़ा सैयद आ जाए फिर तो नेता है ना बैठा कुर्सी पे जी ना। कायनात की सारी कुर्सियां उस कुर्सी के सामने कोई हैसियत नहीं रखती है जो कुर्सी मेरे मदीने वाले के दर पे बिछने वाली चटाई से निस्बत रखती है। ये ख्याल रखिएगा। और ये एहतराम आला हजरत ने करके दिखाया। आज में खाली जो पीर सैयद होते हैं उनकी इज्जत की जाती है, जो बड़ी गाड़ियों में सैयद आती है उनकी इज्जत होती है। आला हजरत ने पढ़ने वाले सैयद को भी अपने सर का ताज बना के दिखाया है। खिदमत करने वाले सैयद को भी, मजदूर सैयद को भी एहतराम दे के दिखाया है। मजदूर सैयद को भी आज हमारे यहाँ लेवल अलग हो गया। आज गरीब सैयद नहीं, अमीर अगर चकबंदी का भी सैयद है तो फिर उसकी शान में खुतबे पढ़े जाते हैं। असली नस्ली सैयद गरीब है ना तो इज्जत देने वाला कोई नहीं। बरेली के इमाम से पूछना सैयद होते कौन है, वो तुम्हें बताएंगे सैयद किसे कहते हैं। तुमने नहीं देखा पालकी में बैठ गए थे, फिर उतर गए, का खुशबू बता रही है तुम में से अली की खुशबू आ रही है। फिर सैयदजादे ने निकल के कहा था मैं खातून जन्नत का लाल हूं का। फिर बैठ पालकी में अहमद रजा कंधे पे लेके जाएगा। उसने कहा नौकर हूं हुजूर। ये क्यों कहा कि नौकरी के लिए दुनिया पड़ी है, अली के लाल नौकरी के लिए नहीं है। इनकी खिदमत हम करेंगे, तारीख गवाह है। तो हम सैयदों से प्यार करते हैं। हुजूर के सहाबा ने सैयदों का एहतराम करके दिखाया। आज नफरतें फैलाई जा रही है। तो मैं अगर तफसील से एक बात करूं तो बड़ा वक्त चाहिए, घंटा भर होने वाला है गुफ्तगू को। बस इतना समझ लीजिए हमने हुजूर की आल का एहतराम भी हुजूर के सहाबा से सीखा है। ठीक है जी, किससे सीखा है? हुजूर के सहाबा से सीखा है। और फिर आल में अगर बात करूं हसनैन करीमैन की, हसनैन करीमैन वो हैं जिनको मेरे नबी ने फरमाया ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। हसन भी हमारे हैं, हुसैन भी हमारे हैं। हसन भी हमारे हैं, हुसैन भी हमारे हैं। कोई बात नहीं, बच्चे खड़े रहने दो, बच्चों को तकलीफ ना दो। बड़ों को खड़ा होना पड़े हो जाइएगा, बच्चों को तकलीफ ना दें। ये वो पौधे हैं जो इंशाअल्लाह आने वाले दौर में सुन्नियत का एक मजबूत दरख्त बनते नजर आएंगे। अभी इनकी जड़ें कुचल के इन्हें कमजोर ना करें, ठीक है ना। बच्चों को एहतराम दिया करें, तवज्जो है सारे लोगों को। आका करीम ने फरमाया हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। अगली बात करने लगा हूं, हसन भी